पंजाब असम्बली के 2 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। असम्बली में नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। असम्बली के बाहर भी एहतजाज। मरीम नवाज की एंट्री। हल्फ उठा लिया। नून लीग के 193, पीपल्स पार्टी के 13, मुस्लिम लीग काफ के 10 और IPP के 5 अरकान ने हल्फ उठाया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 98 अरकान ने हल्फ उठाया। 371 के ऐवान में 321 अरकान हल्फ उठा चुके। असम्बली आमद पर नामजद वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि अल्लाह करे कि पंजाब के लिए खिदमत का नया दौर शुरू हो। पंजाब असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। नून लीग के मलिक मोहम्मद अहमद खान ने स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। उनका मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान भच्चर से होगा। डिप्टी स्पीकर के लिए नून लीग के ज़हीर इकबाल चन्नड़ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज का मुकाबला होगा। कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। वज़ीर आला सिंध के लिए और हम मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक बार फिर ये ओहदा संभाले। मुराद अली शाह वज़ारत आला सिंध के उम्मीदवार होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐलान कर दिया। कहा कि अवैस शाह स्पीकर और नवीद एंथनी सिंध असम्बली में डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। सिंध तालीमानी बोर्ड के इजलास से खिताब में कहा कि करप्शन रोकने के लिए बहुत सख्ती करना होगी। सिंध का दूसरे सूबों और वफाकी हुकूमत से कारकर्दगी में मुकाबला होगा। झूठ और गलत बयानी का जवाब देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की अपोजिशन की जायज़ शिकायत भी दूर करने की हिदायत। कहा कि MKM सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल GDA और JUI सबसे रब्ता रखना है। नफरत और तकसीम की सियासत अरूज पर पहुंच गई है। नफरत की सियासत से पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। सिंध असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। GDA जमात इस्लामी और JUI की जानिब से सिंध असम्बली के बाहर धरना देने का ऐलान। महकमा दाखिला सिंध ने कराची रेड जोन में 1 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। दफ़ा 144 का नफाज IT सिंध की दरख्वास्त पर किया गया। अवामी इज्तिमात, रैलियों पर पाबंदी, नोटिफिकेशन जारी। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज का कहना है कि किसी भी किस्म की शरपसंदी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। कौमी असम्बली में ख़वातीन और अक़लियतों की नशस्तों की तकसीम के बाद मुस्लिम लीग नून ऐवान में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। नून लीग की नशस्तों की तादाद 108 हो गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में अब तक 81 अरकान शामिल। 9 आज़ाद अरकान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए, जबकि 8 आज़ाद अरकान ने अब तक कोई फैसला नहीं किया। ख़वातीन और अक़लियतों की नशस्तों के हसूल के बाद पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली की तादाद 68 हो गई। हुकूमत बनाने के लिए 169 अरकान की ज़रूरत होगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएं तो उन्हें और किसी भी जमात की ज़रूरत नहीं होगी। MKM के अरकान कौमी असम्बली की तादाद भी 22 तक पहुँच गई। मुस्लिम लीग काफ की नशस्तें 5 हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 4, बलूचिस्तान अवामी पार्टी 1 नशस्त हासिल कर चुकी। इत्तेहादियों के पास अब तक 208 नशस्तें आ चुकी। असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 नशस्तें दरकार हैं। इत्तेहादी हुकूमत 2/3 अक्सरियत से सिर्फ 16 नशस्तें दूर है। JUI के 8 अरकान ने असम्बली में मौजूद है। मुस्लिम लीग ज़िया, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, BNP, नेशनल पार्टी और पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी का एक उम्मीदवार कामयाब हो चुका है। तहरीक इंसाफ के नामजद पार्टी चेयरमैन सेनेटर अली जफर ने कहा चेयरमैन बनने से हिचकिचाहट का इजहार कर दिया। कहा कि मौजूदा सूरत हाल और PTI के मुकदमात के तनासुर में उनका ज़मीर ये कहता है कि तवज्जो मुकदमात पर रखी जाए। अगर उन्होंने पार्टी की एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाली तो मुकदमात पर तवज्जो नहीं दे सकेंगे। जियो न्यूज़ की प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बातचीत करते हुए अली जफर का कहना था कि बतौर चेयरमैन उनकी नामजदगी एजाज़ की बात है, मगर उनका नाम कबल अज़ वक्त सामने आ गया है। इस पर मुशावरत करेंगे। हो सकता है कि इस फैसले पर नज़रसानी करें। अली जफर ने कहा कि अगर उन्होंने चेयरमैन बनने से माजद की तो गौहर खान ही पार्टी चेयरमैनशिप के उम्मीदवार होंगे। शुएब शाहीन ने कहा है कि अली जफर ने पार्टी चेयरमैन बनने से माजद कर दी है। अली जफर कल तक मुबारकबादें वसूल कर रहे थे, लेकिन अब लगता है कि वो PTI के चेयरमैन बनने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है। अब ज़बरदस्ती तो किसी को चेयरमैन नहीं बनाया जा सकता। PTI के सीनियर रहनुमा शेर अफजल मरवत की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम
आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत, कहा कि 2018 के इलेक्शन में अगर किसी से ज्यादती हुई या किसी को गलत तरीके से जेल में डाला गया तो वो बतौर वकील उसे दुरुस्त नहीं कहेंगे। अब पीटीआई को दीवार से लगाया जा चुका है, इसलिए वो बानी पीटीआई की तरफ से IMF को खत लिखने की तायीद करते हैं। IMF पाकिस्तान में सब कुछ कर रहा है तो हमारे इलेक्शन का ऑडिट भी कर दे। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि हुकूमत साजी का अमल रोक दे। बुनियादी इंसानी हकूक पाकिस्तान के डिफॉल्ट कर जाने से ज़्यादा अहम है। नून लीग की क़यादत से MKM वफ्द की मुलाकात, हुकूमत साजी पर शराकत, इक़्तिदार का फार्मूला तय न किया जा सका। शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम जमातों के मैंडेट का एहतराम करना है, वोट को इज्जत देनी है, सबकी जिम्मेदारी है कि मिलकर मुल्क को मुआशी खतरात से बचाएं। MKM वफ्द ने शहबाज शरीफ की मुल्क कौम के लिए खिदमत को सराहा। कायदीन ने इत्तफाक किया कि सियासी मफादात की बजाय कौमी मफादात को तरजीह दें। MKM के वफ्द की मुस्लिम लीग क़ाफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन से भी मुलाकात। MKM की 3 रुकनी कमेटी का लाहौर से आज कराची पहुँचने का इम्कान। बानी पीटीआई का कहना है कि IMF को खत लिख दिया है, आज खत चला गया होगा। अडयाला जेल में सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर इन हालात में मुल्क को कर्जा मिला तो वापस कौन करेगा। पहले मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाया जाए। अदालतें नैब सब कुछ तबाह किया ताकि नवाज शरीफ को सिलेक्ट कर सकें। नवाज शरीफ के लिए उन्हें ज़ीरो किया गया, फिर इंतखाबात में धांधली कराई गई। एक सवाल पर बानी पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक़ कमिश्नर रावलपिंडी को उठाया गया, तशद्दुद किया गया, अब सॉफ्टवेयर अपडेट है। मुस्लिम लीग नून ने IMF के नाम पीटीआई के मुजवजा खत को अफसोसनाक और काबिल मजम्मत करार दे दिया है। साख्तार ने कहा कि पीटीआई का सियासी फवायद के लिए मुल्क के मुआशी मफाद के खिलाफ कदम उठाना अफसोसनाक होगा। तहरीक इंसाफ के खत की कोई हैसियत नहीं होगी। इस खत के बावजूद पाकिस्तान और IMF की डील हो जाएगी। IMF को पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करने पर आमादगी का इजहार। मुआशी इस्तेहकाम से मुतल्लिक निगरान हुकूमत के इक़दामात पर भी मोहर लगा दी। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जूली गुजाक ने ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए नई हुकूमत के साथ पॉलिसी पर काम करने के मुंतज़िर हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई की जानिब से मुबैना इंतखाबी धांधलियों को जवाब बनाकर IMF को खत लिखने और इमदाद धांधलियों की अदलिया से तहकीकात के साथ मशरूत किए जाने पर कहा कि वो जारी सियासी अमूर पर तबसरा नहीं करेंगे। विफाकी काबीना की तवानाई कमेटी ने ईरान से गैस की दरामद के लिए ईरानी सरहद तक 80 किलोमीटर तवील पाइपलाइन तामीर करने की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक पाइपलाइन गवादर से ईरान की सरहद तक तामीर की जाएगी। ज़राए के मुताबिक LNG के मुकाबले में ईरान से 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस इंतहाई सस्ती मिलेगी। पाकिस्तान अमेरिका से IAP मंसूबे पर पाबंदियों से इस्तिस्ना मांगेगा। कराची के इलाके शारा फैसल में बलोच कॉलोनी पुल के करीब इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। 4 फायर टेंडर्स ने आग पर काबू पाया। आग कमर्शियल प्लाजा की दूसरी मंजिल पर लगी। दफातर में मौजूद अमले को बाहर निकाल लिया गया। प्लाजे में 100 से ज़ायद दफातर मौजूद हैं। रात की शिफ्ट में मुख्तलिफ दफातर में 100 से ज़ायद वर्कर्स मौजूद थे। जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची के इलाके कोरंगी में डकैती के दौरान डाकू की अंधाधुंध फायरिंग, घर की दहलीज पर मौजूद 2 साल की बच्ची जान बहक। वारदात के बाद 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 मुलजिमान फरार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान शहरी से नई मोटरसाइकिल छीन कर फरार हुए। मुजाहबत पर गोली चलाई। कोरंगी टाउन में शहरियों ने मुबैना डाकू को पकड़ लिया। सुरजानी टाउन में फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। मुत्तहिदा अरब अमीरात को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया। अमीरात को 2022 में FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। FATF ने पेरिस में 3 रोज़ा इजलास के इख्तिताम पर फैसला दिया। UAE ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए सख्त कानून बनाए हैं। UAE ने दहशतगर्दों की माली मुआवनत और हथियारों के फैलाव रोकने के लिए भी इक़दाम किए। UAE ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इदारा कायम किया।
और लाहौर में 3 रोज़ा लिटरेरी फेस्टिवल का आगाज़ हो गया। इफ्तिताही तकरीब में गैर मुल्की सफ़ीरों की भी शिरकत। मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ और सलीमा हाशमी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। इफ्तिताही तकरीब के बाद पंजाब की लोक रिवायात पर सेशन कामरान लाचारी, सरवत मोहिउद्दीन, नीलम अहमद बशीर और सुहेल बड़ाइश ने खिताब किया।